चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक नए प्रश्न के साथ हरी सर के सामने हम उपस्थित हैं। हरी सर, एक मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है? लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं जो है, और इतना तेज़ी से भाग रहे हैं कि घर परिवार, नात रिश्तेदार, समाज, साथी दोस्त सब जो है मैंने छूट रहे हैं, फिर भी पैसे की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि एक दिन उनका स्वास्थ्य भी साथ छोड़ दे रहा है, फिर भी जो है पैसे की कमी पूरी नहीं हो पा रही। तो थोड़ा इसके बारे में जो अवश्य प्रश्न काफ़ी प्रासंगिक है। वर्तमान समय में लगभग हर आदमी पैसे से सोचता है कि हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी और उसी दौड़ में लगा हुआ है। उसको वही दिखता है कि जितना पैसा कमाएंगे उतनी हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो अपने यहाँ एक उक्ति है, बहुत बढ़िया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तुम भी न भूखा जाए। कि हम लोग यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें उतना दीजिए जितने मेरा पेट भरे और आगंतुक आने वाले का जरूरतमंद की हम मदद कर सकें। तो ये तो अपने यहाँ प्रार्थना की जाती है। अब होता ये है कि हम अपनी ज़रूरत को पहचान नहीं पाते हैं। हम ज़रूरत नहीं बनाते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। या तो ज़रूरत नहीं बनाते हैं या ज़रूरत बनवा दी जाती है। ऐड से, अगल बगल के मोहल्लों को देख के, पड़ोसी के पास कार है तो मेरे पास नहीं है। आपने ज़रूरत बनाने की कोशिश की, ऐसा कमाएंगे, कार खरीदेंगे, आपकी ज़रूरत हो गई। लेकिन जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। लैविश लाइफ जीने के लिए कि अच्छी कार हो, अच्छा मकान हो, अच्छा ये हो, पैसे की जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। अब उससे कुछ हासिल होता नहीं है। वो मन को लगता है कि हमने ये कर लिया और कुछ होता नहीं। सिर्फ मन ही मन हम ख्याल करके ख्याली पूड़ी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं और उसी में मगन रहते हैं कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना पैसा मेरे पास आ गया, ये मकान हो गया, ये दौलत हो गई, ये गहने हो गए, गुड़िया हो गई, सब ये हम लोग मन में ख्याल बना के खुश होते हैं। जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। जो आप ले रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है, वो आपकी समझ का रिफ्लेक्शन है। आपको लगता है वो अपना है, आपका उस पर अधिकार है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो एक तो अविचार के कारण हम जरूरत बनाते हैं अपनी ज़्यादा। हम सोचते नहीं हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है। उपयोगिता कुछ नहीं है। शराब, एक शराबी के लिए शराब जरूरत बन जाती है। पहले तो पिएगा, ऐसे ही टेस्ट करे, देखे कैसा है, फिर दूसरी बार तीसरी बार जरूरत बन जाती है। या उसको सोहबत मिल गई तो वो जरूरत बन गई। तो सोहबत जरूरत पैदा कर देती है। मेन क्या है? अविचार। विचार नहीं करने से ये सारा फसाद है। एक्चुअल में आपको जरूरत कितनी है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और विचार करेंगे तो आप पाएंगे उतना नहीं आपको चाहिए जितना आप डिमांड करते हैं। तो इसे विचार बहुत जरूरी है। जैसे सर, इसे प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न है जी कि शादी विवाह है या कोई फंक्शन है या बर्थडे है, तो लोग जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक जो है मतलब बर्थडे में भी लोग जो है मतलब 2-2, 4-4 लाख, 55 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, हाई फाई कर रहे हैं। उतने में जो है जितना बर्थडे में खर्च कर रहे हैं, जितना जन्मदिन में खर्च कर रहे हैं, उसमें एक अच्छी जो है मतलब शादी हो जाएगी जो है। इसको देख करके भी लोग जो है बहुत तेजी से जो है दुनिया अंधी है। अंधी दौड़ में लोग शामिल हैं कि उसके पास
पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास इतना बड़ा मकान है तो मेरे पास भी क्यों नहीं। अरे आपके मकान में रहने वाले कितने हैं? आपके घर में 4 परिवार हैं, आप 4 मंजिल मकान बनवा लीजिए, क्या फायदा? झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जिसके लिए आप मकान बना रहे हैं अपने बेटों के लिए, बड़े होने पे वो रहेंगे नहीं वहाँ पे, छोड़े किसी दूसरे शहर में चले गए, थोड़ा एडवांस हुए तो तोड़वा के फिर से बनवाएंगे उसको नए डिजाइन से। तो जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं उसको भी जरूरत नहीं है। आप मन में सोच लिए, देखा देखी कि हाँ दूसरे का देखे तो आप ही शुरू कर दिए। तो ये जो भाग दौड़ है ना, ठहरना पड़ेगा। जब तक आप ठहरेंगे नहीं तब तक जो है इस अंधी दौड़ में आप ही शामिल रहेंगे। ठहरिए, ठहरेंगे मौज मिलेगा, मस्ती मिलेगी। जब आप नहीं ठहरते हैं तो इस भाग दौड़ में परेशान होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सुख जो है सामान्य है, कि हमने मकान बनवा लिया सुख मिला। ऐसा नहीं है। एक उदाहरण है, जैसे कि आपने रसगुल्ला खाया तो आप कहेंगे बड़ा बहुत मजा आ गया, तो क्या ये सुख रसगुल्ले में था? नहीं। सुख जो है एक इच्छा खत्म हुई और दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई, तो दोनों इच्छाओं के बीच में थोड़ी देर के लिए गैप था। गैप मतलब कुछ भी नहीं था उस समय। तो जो सुख है ना, उस कुछ नहीं का सुख है। जब तक थोड़ी देर कुछ नहीं में आप रहे, शांत रहे, तो उसका सुख है। और हम समझते हैं कि ये सुख हमको फलानी चीज में मिला, रसगुल्ले में मिला, मकान में मिला, दोस्ती में मिला, सिनेमा देखने में मिला। नहीं, वो सुख उसमें नहीं है। जब वो इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा उत्पन्न होने से पहले जो गैप था उसमें आप स्थित थे, तो उसका सुख मिला है आपको। तो ये समझने की जरूरत है। तो जब आप ये विचार करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अपना हिंदू धर्म दर्शन इतना संपन्न है कि आपको इसमें सारे चीजों का समाधान मिलेगा। तो धर्म की तरफ चलिए, अपने को जानने की कोशिश करिए और जीवन में हमेशा आनंदित रहिए। यही आपका लक्ष्य। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।